गुड मॉर्निंग मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। क्लास 12th के लिए निहित फलनों का अवकलन डिफरेंशियल ऑफ कंपोजिट फंक्शन का अगला पार्ट लेकर के आए हैं। पीछे एक पार्ट है, 2 पार्ट, उसका अध्ययन करिएगा। आइए, प्रश्न संख्या 15 तक हुआ था, 16 से प्रारंभ कर रहे हैं। फॉर्मूला याद रहे, पीछे वीडियो में है, जा करके देखिएगा। जैसे कह रहा है 16 का पहला y इज इक्वल टू tan x डिग्री। tan x डिग्री है तो पहले इसको चेंज करेंगे रेडियन में। तो आप जानते हैं x डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 का इंटू कराएंगे तो पाई x बाई 180। y इज इक्वल टू tan पाई x बाई 180। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx d tan पाई x बाई 180 बाई d tan कटेगा। पाई x बाई 180 जो यहाँ पे है वही कहाँ आ जाएगा, यहाँ पाई x बाई 180 बाई डी है। अब देखिए tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर पाई x बाई 180 और पाई बाई 180 बाहर हो जाएगा, x का कितना होगा 1 और पाई x बाई 180 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, पुनः x डिग्री। तो जो आंसर होगा सेक स्क्वायर x डिग्री पाई बाई 180, यही आपका आंसर हो। नोट्स बनाते चलिए या वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, सेकंड नंबर है y इज इक्वल टू सेक x डिग्री। अब पुनः रेडियन में चेंज करेंगे, y इज इक्वल टू सेक x पाई बाई 180 तो dy बाई d सेक पाई x बाई 180 बाई d पाई x बाई 180 इंटू d पाई x बाई 180 बाई d। सोचिएगा, सेक का फिक्स है, होता है सेक x इंटू tan x और पाई बाई 180 कांस्टेंट है, पाई बाई 180 बाहर हो जाएगा और x का कितना हो जाएगा 1 और आप इतने के स्थान पे क्या रख सकते हैं, x डिग्री, tan x डिग्री और पाई बाई 180 है, यही आपका क्या होगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, y इज इक्वल टू लॉग tan x बाई 2। तो हो जाएगा, देखिए कितने फंक्शन है, 1 2 3, तो 3 पार्ट में बटेगा। dy बाई dx d लॉग tan x बाई 2 बाई d tan x बाई 2 इंटू d tan x बाई 2 बाई d x बाई 2 इंटू d x बाई 2 बाई d। जितने फंक्शन होंगे उतने ही पार्ट में ये क्या होगा, बटेगा, जितने भी फंक्शन होंगे। तो समझिएगा, लॉग कटेगा तो tan x बाई 2 और tan x बाई 2 यहाँ tan कटेगा तो x। अब केवल आपको क्या याद रहना चाहिए, फॉर्मूला, केवल फॉर्मूला याद हो, डिफरेंशिएट करते चले जाइए। लॉग का होता है 1 अपॉन tan x बाई 2 और tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 और 1 बाई 2 बाहर, x का 1 बाई tan होता है कॉट और कॉट को कह सकते हैं cos x बाई 2 बाई साइन x बाई 2 और सेक को कह सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर
एक्स बाई टू, और 1/2 तो रहेगा ही। कॉस कॉस गया, क्या कहेंगे 1/2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, और ये वैल्यू होता है 1/sin x। फॉर्मूला एक बार याद दिला दें, जैसे साइन 2a हो तो आप कहते हैं 2 sin a इंटू कॉस ए। अगर यहाँ 2 ना रहे तो बाई में क्या आ जाता है 2, अगर 2 ना रहे तो बाई। इसी तरह 2 sin x बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, साइन एक्स, और 1/sin x क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स। यही आपका आंसर होगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोककर लिखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, y इज इक्वल टू e टू द पावर x पे m। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी कितने फंक्शन हैं, 2। तो dy बाई डी एक्स, डी ई एक्स पे m बाई डी, ई कट जाएगा, x पे m डी एक्स पे m बाई डी। ई टू द पावर कुछ भी रहे वही रह जाता है, और पावर उतर जाएगा और पावर में एक कम हो जाए। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोक करके लिखिए तेजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 का पहला है, y इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर बाई एम। कितने फंक्शन हैं, 2। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर बाई एम बाई डी, एक्स स्क्वायर बाई एम डी एक्स स्क्वायर बाई एम बाई डी। देखिए ई पे कुछ भी हो वही रह जाता है, 1/m बाहर, एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x। नेक्स्ट y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कितने फंक्शन हैं बताएं, कितने फंक्शन हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक ऐसा कंडीशन में, मतलब 3 फंक्शन है, एक तो पावर हो गया, एक साइन हो गया, और एक एक्स स्क्वायर, यानी ये कितने पार्ट में बटेगा 3 पार्ट में। तो dy बाई डी एक्स डी साइन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर डी साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर बाई डी। अब देखिए पावर उतर जाएगा और पावर में कम होगा। साइन का क्या होगा कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 2x। ये एक फॉर्मूला बन रहा है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2a। ये तो रहेगा ही, ये रहेगा ही। नेक्स्ट 20, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, जितने भी प्रश्न लगाएंगे उतना आपके लिए लाभदायक होगा। 20वां देखिए, y इज इक्वल टू कॉस साइन लॉग x। इसमें तो जान गए होंगे कितने फंक्शन, एक तो कॉस हो गया, एक साइन हो गया, और एक लॉग हो गया। तो 3 पार्ट में बटेगा, dy बाई डी एक्स डी कॉस साइन लॉग एक्स बेसी बाई डी साइन लॉग एक्स बेसी इंटू डी साइन लॉग एक्स बेस ई बाई डी लॉग एक्स बेसी इंटू डी लॉग एक्स बेस ई बाई डी। जितने फंक्शन
उतने पार्ट में डिवाइड होगा, इस बात का ध्यान रखना। अब समझिए, अब केवल फॉर्मूला याद हो। अब इसे बहुत बच्चे चेंज कर देते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं, इसी के रिस्पेक्ट में तो हो रहा है डिफरेंशिएट, आप इसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो कॉस का कितना होता है, माइनस साइन लॉग एक्स बेस ई इंटू कॉस लॉग एक्स बेस ई और 1/x हो जाएगा। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोक करके लिख लीजिए और शेयर जरूर करिए, क्योंकि जितने अधिक बच्चों के पास यह क्लास पहुंचेगी उनको उतना ही अधिक लाभदायक होगा। ठीक है। 21 y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर। गौर से देखिए कितने फंक्शन हैं, एक इसको और रूप में बदल दें तब आप बेहतर तरीके से पहचान लेंगे। एक क्या हो गया पावर, एक क्या हो गया साइन, एक क्या हो गया लॉग और एक क्या हो गया एक्स स्क्वायर। तो मतलब कहने का है एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन और चार फंक्शन, तो चार पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन लॉग एक्स स्क्वायर का स्क्वायर डी साइन लॉग एक्स स्क्वायर इंटू डी साइन लॉग एक्स स्क्वायर बाई डी लॉग एक्स स्क्वायर इंटू डी लॉग एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर डी एक्स। नहीं समझे, बारी बारी से हर एक फलन को काटते हुए बढ़ जाएंगे। यहां हमने क्या काटा स्क्वायर, वही यहाँ हमने क्या काटा साइन, यही यहाँ हमने क्या काटा लॉग, जो यहाँ आपने इसे बांट दिया। अब आपको केवल रूल याद होना चाहिए, फॉर्मूला क्या कहेंगे, साइन का होता है कॉस लॉग, यहां पे पावर का होगा, पावर उतर जाएगा और पावर में कम होगा। साइन का क्या होता है कॉस लॉग एक्स स्क्वायर और एक्स लॉग एक्स स्क्वायर का 1/x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x। थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए, x x कटेगा। ये देखिए फॉर्मूला बना लिया, आप देख रहे होंगे 2 साइन ए इंटू साइन 2a और 2/x तो है, यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। तेजी से बातों को लिखते चलिए, समझते चलिए और विचार करते चलिए। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोक करके लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोक करके लिखिए। इंपॉर्टेंट है, चार फंक्शन, चार बहुत कम दिखते हैं, अधिकतर 3 या 2 में आपको रखेगा। 4 मिल गया तो घबराइएगा नहीं। 22 y इज इक्वल टू 10 पे 10x dy बाई डी एक्स डी 10 पे 10x बाई डी 10 पे 10x इंटू क्या कहेंगे, यहां देखिए अधिकता हो गई, थोड़ा आप लॉग की सहायता ले सकते हैं। लॉग की विशेषता ये है कि जो पावर में अधिक बातें हैं उसको क्या कर देता है, सामने ला देता है। log y इज इक्वल टू log 10 पे 10 है, तो log y इज इक्वल टू 10 पे x log 10। अब डिफरेंशिएट करिए, ये तो कांस्टेंट हो गया,
लॉग का होगा 1/y और y का होगा dy/dx। ये तो कांस्टेंट हो गया। अच्छा, a पे x का डिफरेंशिएशन याद होगा, a पे x का ही क्या होगा 10 पे x, तो क्या कहेंगे 10 पे x log 10 बेस e। ये होल स्क्वायर बना लेगा, y इधर आ जाएगा dy/df। 10 पे x log 10 बेस e का होल स्क्वायर, और y की वैल्यू आप जानते हैं 10 पे 10x log 10 बेस e का। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका आंसर 22 लेके चलिए। यहाँ से बेस्ट है, स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोक करके लिखते चलिए। देखिए नेक्स्ट 23, y इज इक्वल टू cos 10x²। आपको देखने से ही लग रहा होगा तीन फंक्शन है, तो क्या कहेंगे dy/dx इज इक्वल टू d cos 10x²/d। cos काटेंगे 10x² इंटू d, 10x² dx²/d। आप जानते हैं cos का कितना होता है -sin 10x², और tan का क्या होता है sec²x², और x² का क्या होता है 2x। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, यही आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट 24, y इज इक्वल टू sin nAx प्लस b। अब आपको सोचना है कि कितने फंक्शन, ये बात महत्वपूर्ण, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक तो पावर हो गया, एक साइन हो गया, और एक ax प्लस b हो गया। मतलब तीन पार्ट में बटेगा dy/dx d sin ax प्लस b पे पावर n/d sin ax प्लस b इंटू d sin ax प्लस b बाई d ax प्लस b इंटू d ax प्लस b बाई d। समझ रहे हैं, जितने फंक्शन उतने पार्ट में क्या होगा बढ़ता चला जाता है। देखिए क्या कह रहा है, पहले तो पावर का होगा, तो जब पावर का होगा तो क्या कहेंगे पावर उतर जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा। और साइन का क्या होता है cos ax प्लस b, और a बाहर x का 1 b का 0। नेक्स्ट 25, कह रहा है 25 भी उसी प्रकार है tan n p x पे m। आप अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखिए और कितने फंक्शन हैं इस बात पर जरूर ध्यान दीजिए। dy/dx d tan p x पे m बाई पूरा n है, तो d tan p x पे m इंटू d tan p x पे m बाई d p x पे m इंटू d p x पे m बाई d।
आप देख रहे हैं क्रम से हमने फलनों को हटाते हुए आगे बढ़ा है, हटाते हुए पहले n को हटाया, फिर tan को हटाया। अब केवल और केवल क्या याद रहना चाहिए, फॉर्मूला। क्या कहेंगे, पावर उतर जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा। और अगला क्या है, tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर पी एक्स पे एम इंटू पी बाहर, पावर उतर जाएगा, पावर में एक कम, पावर उतर जाएगा और पावर में एक कम। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, y इज इक्वल टू ई टू द पावर रूट साइन है। सबसे पहले आपको देखना होगा कितने फंक्शन हैं, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए। ध्यान देंगे तो आपको एक ई दिख रहा है, एक रूट दिख रहा है और एक साइन दिख रहा है, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स डी ई पे रूट साइन एक्स बाई डी, रूट साइन एक्स इंटू डी, रूट साइन एक्स बाई डी, साइन एक्स इंटू डी, साइन एक्स बाई डी। सोचिएगा ई पे कुछ भी हो वही रह जाता है, इंटू रूट यानी पावर उतर जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा। और साइन का क्या होता है, कॉस है। अब केवल और केवल आपको क्या कर देना है, सजा देना है। अगर रूट -1/2 नीचे आएगा तो प्लस में इन दोनों को पास ला दीजिए, तो ई पे रूट साइन एक्स कॉस है बाई 2 रूट में साइन बाई कितना हो जाएगा, रूट में साइन है। तेजी से नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए तेजी से। क्वेश्चन नंबर मतलब इसी का ही है, 26 का है, दूसरा पार्ट। y इज इक्वल टू ई पे रूट tan x, जैसे पीछे sin x था यहाँ पे क्या है tan, तो dy बाई डी एक्स डी ई पे रूट tan x बाई डी, रूट tan x इंटू डी, रूट tan x बाई डी, tan x इंटू डी, tan x बाई वही रह जाएगा, पावर उतर जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा। tan का कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स, tan का कितना होगा, सेक स्क्वायर। अच्छे से लिखिए, ई पे रूट tan एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट tan बाई 2 रूट tan एक्स। यही आपका अभीष्ट उत्तर हो जाएगा, यही आपका अभीष्ट उत्तर हो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू ई रूट पे सेकंड, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी रूट पे सेक एक्स बाई डी, रूट पे सेक एक्स इंटू डी, रूट पे सेक एक्स बाई डी, सेक एक्स इंटू डी, सेक एक्स बाई डी। ई पे कुछ भी हो वही रह जाता है, इसका जानते हैं 1/2 रूट सेक एक्स, नीचे लाने पे पॉजिटिव हो जाता है, पावर उतर जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा। अगला देखिए, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन, सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन। अच्छे से लिख दीजिए, ई पे रूट सेक है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स बाई 2 रूट सेक, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर।
यही आपका 26 में 3 पार्ट थे, तीनों हो गए 27 में आइए। ओके 27 कह रहा है y इज इक्वल टू tan क्यूब x अपॉन ax² प्लस बी। अब आप देख रहे हैं इसमें डिवाइड की प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसकी प्रक्रिया? डिवाइड। तो dy बाई df ये पहला है और ये दूसरा। आराम से देखिए, दूसरे को छोड़कर पहले का जब अवकलन करने जाएंगे तो 2 पार्ट में बटेगा, एक क्यूब है और एक tan माइनस। अब पहले को छोड़ देंगे, tan क्यूब, दूसरे में तो एक ही है और डिवाइडेड बाई दूसरे का स्क्वायर। अब स्क्वायर खोलने के चक्कर में ना पड़िएगा, दूसरे का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। आगे देखिए, ये तो बैठा ही रहेगा। tan क्यूब का क्या होता है? 3 tan स्क्वायर है और tan का कितना होता है? sec स्क्वायर x माइनस, ये तो रहेगा ही। और इसमें देखिए a बाहर x स्क्वायर का 2x और b 0 डिवाइडेड बाई ax स्क्वायर प्लस b का। ज्यादा कर सकते हैं, tan स्क्वायर x दोनों में है, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचने वाला है? ax स्क्वायर b और 3 इधर कर दीजिए, sec स्क्वायर x माइनस 2ax tan डिवाइडेड बाई ax स्क्वायर प्लस b का। अब 27वें का ही दूसरा पार्ट। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, मन से देखते रहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोक कर लिखिए। 27वें का ही दूसरा देखिए, जितने प्रश्न लगाएंगे आपको उतना ही कंठस्थ होगा, अभ्यास होगा। हम 1-2 लगवा के आगे बढ़ सकते थे, लेकिन एक एक प्रश्न इसलिए करा रहे हैं कि आराम से आगे बढ़िए और कोई भी डाउट न रह जाए। ठीक भैया, आप देख रहे हैं 2 फंक्शन है, ये पहला है और ये दूसरा। आराम से dy बाई df, दूसरे को छोड़ दीजिए, tan log। जब पहले का अवकलन करने जाएंगे तो 2 फंक्शन है, d log cos x बाई d cos x इंटू d cos x बाई dx माइनस log cos x इंटू, पहला छोड़ दिया, दूसरे में भी 2 है, tan log x बेसी बाई d log x बेसी d log x बेसी बाई dx अपॉन दूसरे का स्क्वायर। दूसरे का ये तो बैठा रह जाएगा, log में कुछ भी हो अपॉन में, और cos का तो जानते ही हैं, माइनस साइन x माइनस log cos m। tan का क्या होगा? sec स्क्वायर log x बेसी और 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर log x बेसी होल स्क्वायर कहिए चाहे tan बेस। अब साइन बाई cos कितना हो जाएगा? साइन बाई कॉस को लिख सकते हैं tan। तो देखिए ये आपका आंसर लिख रहे हैं, माइनस ये वाला रहेगा साइन बाई कॉस tan x और ये कितना होगा? tan log x बेस e माइनस, यहाँ कुछ कट नहीं रहा है,
लॉग कॉस एक्स और सेक स्क्वायर लॉग एक्स बेस ई बाई एक्स डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर लॉग एक्स बेस ई डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर लॉग एक्स बेस ई। तेजी से नोट करिए, बात को समझते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब 27वें का ही पार्ट थर्ड है जो कि आया हुआ है किसी आगामी एग्जाम में। देखें y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स बाई साइन रूट एक्स, ये पहला ये दूसरा, डी वाई बाई डी एक्स दूसरे को छोड़कर पहले का डिफरेंशिएशन। तो दो पार्ट में बांटना होगा भैया, क्योंकि फंक्शन के अंदर क्या है, फंक्शन है माइनस। अब वो पहला छोड़ दीजिए, दूसरे का करेंगे तो भी क्या है, दो पार्ट में बटे, क्योंकि दो फंक्शन है। डिवाइडेड बाई दूसरे का स्क्वायर, दूसरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये तो बैठा ही रहेगा, पावर उतर जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, ठीक है ना। 1/2 से -1 करेंगे तो कितना आएगा, -1/2। और साइन का आप लोग जानते हैं कॉस है, ये तो बैठा ही रहेगा। साइन का कॉस रूट एक्स और इसका 1/2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर रूट, यही आपका अभीष्ट आंसर हो। 27 का थर्ड था ये, ठीक है। 27 में 3 पार्ट था, अब 28वां। सत्यापित करना, समझिएगा। कह रहा है 28वां डिफरेंशिएट ही करना है, y इज इक्वल टू लॉग सेक ax प्लस बी का क्यूब। बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको पहचानना है कि कितने फंक्शन है, आपको क्या पहचानना है, कितने फंक्शन है। ये बात का विशेष ध्यान देना है कि कितने फंक्शन हैं। तो समझिएगा, डी वाई बाई डी एक्स डी लॉग सेक ए एक्स प्लस बी का क्यूब बाई डी सेक ए एक्स प्लस बी का क्यूब इंटू डी सेक ए एक्स प्लस बी का क्यूब बाई डी ए एक्स प्लस बी का क्यूब इंटू डी ए एक्स प्लस बी का क्यूब बाई डी ए एक्स प्लस बी इंटू डी ए एक्स प्लस बी बाई डी। जितने फंक्शन हैं उतने पार्ट में बटेगा। तो देखिए, लॉग में कुछ भी है 1/sec ax प्लस बी का क्यूब। sec x का क्या होता है, sec x इंटू tan x। पावर उतर जाएगा और एक कम हो जाएगा, पावर उतर जाएगा और इसका कितना होगा, a बाहर, x का 1 b का 0, ये दोनों चला गया तो 3a ax प्लस b का स्क्वायर tan ax प्लस b का क्यूब, tan ax प्लस b का क्यूब। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तेजी से। अब 29, ये भी महत्वपूर्ण।
29 देखिए, कह रहा है y इज इक्वल टू tan स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2। वही फंक्शन का खेल है, कितने फंक्शन, तो dy बाई डी एक्स अपॉन डी tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर डी tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 डी tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 डी पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 बाई, अब देखिए पावर उतर जाएगा और पावर में कम होगा, tan का सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, पाई बाई 2 बाहर 2x गया, यही आंसर, यही हो जाएगा। लिखिए 30 का फर्स्ट, 16 से सफर शुरू हुआ था, 30 पे पहुंच गए। y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, लॉग अंडर रूट 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन। ठीक है, छोटी सी बात है, आप फॉर्मूले से भी तोड़ सकते हैं या लॉग की मदद ले सकते हैं। देखिए लॉग की मदद कैसे लेते हैं, 1/2 सामने आ जाएगा, और अगर कोई लॉग में अपॉन में है तो वो सीधे कहाँ चला जाएगा, माइनस, अपॉन वाला माइनस में, इनटू वाला प्लस में, और पावर वाला सामने। लॉग के लिए इतनी बात तो आपको याद ही रखनी है कि अपॉन वाला कहाँ चला जाएगा, माइनस में, और जो इनटू में है वो प्लस में, और जो पावर में है वो सामने। अब डिफरेंशिएट करिए, dy बाई डी एक्स 1/2 बाहर, डी लॉग 1 प्लस साइन एक्स बाई डी 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी 1 प्लस साइन एक्स बाई डी एक्स माइनस डी लॉग 1 माइनस साइन एक्स डी 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी 1 माइनस साइन एक्स बाई डी। अब देखिए 1/2 लॉग में कुछ भी है, 1 अपॉन साइन है, 1 का 0 साइन का क्या होगा, कॉस है, लॉग में कुछ भी है, 1 अपॉन 1 माइनस साइन है, 0 और साइन का कॉस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ध्यान से देखिए सॉल्विंग है, ये लास्ट 1/2 तो बाहर है ही, cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और माइनस माइनस प्लस cos x अपॉन 1 माइनस साइन। cos x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन है, 1 अपॉन 1 माइनस, क्रॉस इंटू करा दीजिए तो cos x बाई 2 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन, और a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी, साइन साइन कटा 1 1 2, cos x बाई 2 2 अपॉन cos स्क्वायर x, 2 कटेगा, एक cos sec x आपका क्या होगा, आंसर। सॉल्विंग बेहतरीन है, यहाँ छोड़ देंगे उतना ही नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप इतना सॉल्व कर देंगे तब जानेंगे कि हाँ बच्चा पढ़ा लिखा है। तेजी से लिखिए, थर्टी का ही दूसरा है, सेम यही प्रोसेस समझिएगा, 30 का दूसरा। तेजी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए 30 का जो दूसरा बोल रहा है वो बोल रहा है
y इज इक्वल टू लॉग रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस। यही बोल रहा कि नहीं? जैसे जहाँ कॉस था वहां पे हम लोग क्या ले लिए, साइन। थोड़ा नीचे लिख दें, y इज इक्वल टू लॉग रूट 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस। ठीक है, सेम वही प्रोसेस होगा, ध्यान से देखिएगा। लॉग की मदद ले रहे हैं, y इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। पावर में है, सामने आ जाएगा, और अपॉन वाला कहाँ चला जाएगा, अपॉन वाला चला जाएगा माइनस। y इज इक्वल टू 1/2 लॉग 1 माइनस कॉस एक्स माइनस लॉग 1 प्लस कॉस। तो dy बाई डी एक्स 1/2 बाहर, लॉग का होगा इतना और कॉस का होगा तो 1 का 0, कॉस का माइनस माइनस प्लस साइन, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस है, 0 माइनस साइन है। आप जानते हैं 1/2 दोनों में क्या कॉमन है, साइन है। 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस, इंटू करा दीजिए तो क्या कहेंगे, 1/2 साइन है 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 1 माइनस कॉस एक्स, और a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी, 1 1 2, 1/2 साइन है इंटू 2 साइन स्क्वायर है, 1 बाई साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, 1 बाई साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। 31 टोटल 35 क्वेश्चन है। समझते रहिए, सोचते रहिए, विचार करते रहिए। नेक्स्ट, ये 30 का सेकंड था, अब 31 देखिए। देखिए कह रहा है y इज इक्वल टू रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स रूट ए प्लस एक्स प्लस रूट ए माइनस। अब dy बाई डी एक्स हमें क्या करना है, फाइंड करना। अब आप सोच सकते हैं अपॉन वाला तो अप्लाई कर सकते हैं, आ भी जाएगा, थोड़ा लॉन्ग जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर इसका अगर हम परमेयीकरण कर दें, रेशनलाइजेशन, तब क्या होता है, देखिए परमेयीकरण करने चल रहा है, परमेयीकरण तो होगा रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स और रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस, ये होल स्क्वायर बना लेगा, रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर रूट कट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर रूट कट जाएगा और माइनस का गुणा होगा तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ये और ये गया। इसको आप ओपन कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जब ये इंटू होगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ 2x, एक्स एक्स गया तो होगा 2a माइनस 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 2 यदि कॉमन ले लिए तो हो जाएगा a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी तक केवल सॉल्विंग कर रहे हैं, अब डिफरेंशिएट करने चल रहे हैं, ये पहला है और ये दूसरा। तो dy बाई डी एक्स, ध्यान से देखिएगा, पहले को दूसरे को छोड़कर जब पहले को डिफरेंशिएट करेंगे तो a का कितना होगा, 0
और रूट का होगा तो 1/2a² माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x, इतने का भी तो होगा। तो a 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, तो दूसरे को छोड़कर पहले का हो गया माइनस। अब पहले को छोड़ दीजिए और दूसरे का करेंगे तो कितना है, x का 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई दूसरे का स्क्वायर। अब इसी को आपको बेहतरीन तरीके से लिखना है। 2 गया, x माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन √a² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a माइनस √a² माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। थोड़ा और क्रॉस इंटू करा के सॉल्व कर सकते हैं और इतना भी छोड़ देंगे तो गलत नहीं होगा। ओके, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोककर लिख लीजिए। आइए 32 पे 32 देखिए, प्रूविंग वाला है। कह रहा है y इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स 1 प्लस है, तो हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस y बराबर 0, इतना हमें प्रूव करना 32 के लिए। समझिए, अगर हम dy बाई dx निकाल लें और यही पुट कर दें तो हो जाएगा dy बाई dx। सोचिएगा, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √1 माइनस एक्स √1 प्लस, तो ये पहला और ये क्या हो जाएगा, दूसरा। तो दूसरे को छोड़कर पहले का डिफरेंशियल, पावर उतर जाएगा, पावर में एक का माइनस। अब पहले को छोड़ देंगे, दूसरे का 1/2 1 प्लस एक्स और इतने का 1 और अपॉन में दूसरे का स्क्वायर, रूट कट जाएगा। अच्छे से लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस √1 प्लस एक्स 2 1 माइनस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स 2 √1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। माइनस कॉमन ले लीजिए, -1/2 और क्रॉस गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स बाई √1 माइनस एक्स। ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा ना, और अपॉन में 1 प्लस एक्स है, एक्स एक्स गया और 1 1 2 इससे कट गया। तो देखिए अभीष्ट क्या आने वाला है, यही आने LHS 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आई है, -1/1 प्लस एक्स √1 प्लस वाई क्या है, √1 माइनस एक्स 1 प्लस। ये इतना ही है भैया, लेकिन अभी नहीं दिख रहा है, दिखाना पड़ेगा। आइए दिखवाते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स 1 प्लस माइनस 1 प्लस एक्स है, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट में 1 माइनस एक्स रूट में 1 प्लस एक्स, ये तो है ही। अब देखिए ये गया और रूट लगा के ये गए तो क्या आया, -√1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स 1 प्लस, सेम है क्या, यही क्या है RHS, 0 ही क्या है RHS। तेजी से बातों को लिखिए, नोट करिए, कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए, शेयर जरूर करिएगा और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी जो आप जितने सब्सक्राइब या जितने लाइक मिलेंगे उतने ही हमें ऊर्जा का कार्य करेगा और रेगुलर आपके समक्ष उपस्थित होते रहते हैं। ठीक, चलिए 33 आया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
33 देखिए, कह रहा है y इज इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो प्रूव करना है रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1। ठीक है भैया, दो और है, धैर्य बनाए रहिए, भाग्य नहीं कहे, रेगुलर देखिए, जितने भी प्रश्न कराए जाए आपको जितना भी अभ्यास करेंगे उतना मजबूती आए। देखिए अगर इसका आप डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स डी लॉग एक्स प्लस 1 प्लस डी लॉग कटेगा एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई लॉग में कुछ भी है अपॉन में आ जाएगा इंटू एक्स का 1 और 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 2 गया, एक मान के गुणा 1 अपॉन एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस रूट 1 प्लस, ये दोनों सेम है यानी डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, ये तो डी वाई बाई डी एक्स ही है ना, यहीं से देख लीजिए, ये इनटू में आ जाएगा तो रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में कुछ नहीं बचा ना 1। यही क्या करना था, डायरेक्ट भी प्रूव कर सकते हैं और रख करके, जिस तरह आपको सुविधा हो, डायरेक्ट भी प्रूव कर सकते हैं और रख कर। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। 34 एक्सरसाइज समाप्त हो रही है, इसके बाद प्रतिलोम आएगा। ठीक भैया, इसके बाद प्रतिलोम वाला टॉपिक आएगा। अंत में रूल दे देंगे, रूल देखना ना भूलिएगा ताकि आगे जब आए तो डायरेक्ट प्रश्नों की बात करें। 34वां y इज इक्वल टू रूट 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2 प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/2 साइन एक्स बाई। देखिए फॉर्मूले का कितना जबरदस्त खेल है त्रिकोणमिति वाला, अभी दिखाते हैं। अंडर रूट 1 4 होते हैं, रखते हैं वही जो काम बना दे, 1 काटना है तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1/2 1 1 2 2 और स्क्वायर से करनी। फॉर्मूला याद है तो आपने इतनी बड़ी व्यवस्था को क्या कह दिया cos एक्स बाई। अब एक लाइन देखिए, दो फंक्शन है ना, डी वाई बाई डी एक्स डी कॉस एक्स बाई 2 बाई डी, कॉस कटेगा एक्स बाई 2 डी एक्स बाई 2 बाई डी है। अब देखिए cos को क्या कहेंगे माइनस साइन एक्स बाई 2 और 1/2 बाहर x का 1 तो माइनस 1/2 साइन हो जाएगा ना। कोई डाउट, समस्या, दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्या कह रहा है 35। जाइएगा कहीं नहीं, लास्ट में प्रतिलोम जो टॉपिक आने वाला है उसका कॉन्सेप्ट दे के जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन, और हमें प्रूव करना है cos x डी वाई बाई डी एक्स बराबर y, cos x डी वाई बाई डी एक्स बराबर y। देखिए पहले तो इसे बेहतरीन तरीके से कैसे लिख सकते हैं, क्या करेंगे कि ये बेहतरीन हो जाए। देखिए फॉर्मूला का खेल दिखाते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स।
ये तो 1 होता है, ये इसका है। मैथ भी नहीं नाराज हुई, काम भी बन गया। इसी तरह यहाँ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू और कॉस ये होल स्क्वायर बना लेगा ना, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का स्क्वायर बाई साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब जबरदस्ती क्या करेंगे, कॉस एक्स बाई टू कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेना मतलब क्या होता है, भाग देना। कॉमन लेना मतलब क्या होता है, भाग देना। तो कितना हो जाएगा, यह जानने दीजिए। यानी आपको मिल गया क्या, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई। स्क्वायर में इसको बदल भी सकते थे, तो यहाँ मिल जाता कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन। अगर इसको tan में बदलना है, ये लाइन लिख रहे हैं, नहीं समझ में आया होगा तो बताइए। 1 tan x बाई टू प्लस 1 माइनस tan x बाई टू इंटू 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने cos बाहर ले लिया, और कॉमन लेना मतलब होता है डिवाइड करना। तो यहाँ तो 1 बच गया, देख रहे हैं, यहाँ अपॉन में आ जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस। यहाँ तो 1 हो गया, देख रहे हैं, और यहाँ अपॉन में, और साइन बाई कॉस कितना होता है, tan होता है। अब 1 की जगह आप कह सकते हैं tan 45 पाई बाई 4। तो tan x बाई टू प्लस tan पाई बाई 4 अपॉन 1 माइनस tan x बाई टू tan। तो y इज इक्वल टू tan a प्लस b। y इज इक्वल टू कितना कहेंगे, tan a प्लस b। अब एक लाइन में है, इसको क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx। इसका होगा तो sec स्क्वायर x बाई टू प्लस पाई बाई 4, और इसका भी होगा तो 1 बाई 2। अब आप इसी की वैल्यू उठा के यहाँ रख के कॉस के साथ हल कर लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, यही बात इतनी आ जाएगी। ओके, ठीक है। इसको नॉर्मली भी डिफरेंशिएट कर सकते थे, रूट पहला हो गया, ये काफी लॉन्ग हो जाए। ये फॉर्मूले की सहायता से हमने क्या कर लिया, कन्वर्ट। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चर्चा करें। प्रतिलोम का जो रूल है वो बताने को मैंने कहा, ध्यान दीजिए। एक तो मदद करेगा, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x की जगह साइन या कॉस, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो tan या कॉस, और x स्क्वायर माइनस 1 हो तो सेक या कॉसेक। अगर दुर्भाग्य से दोनों है, चाहे ऐसे हो और चाहे ऐसे हो, तो आप कह सकते हैं cos 2 थीटा या 2x। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये रूप में साइन कॉस, इस रूप में टैन कॉट, और इस इतना। और देखिए त्रिकोणमिति के, ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक रूल है वो मदद करेगा। जैसे मिल जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या रख दें कि फॉर्मूला मिल जाए, तो x बराबर tan थीटा। कैसे मालूम, क्योंकि cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan। जैसे ही रखेंगे फॉर्मूला बनेगा। ये सरल कर देता है त्रिकोणमिति अनुपातों के प्रश्नों को, ये क्या कर देता है, सरल कर देता है। मतलब ज्यादा
गुणा भाग जोड़ घटाना लंबी प्रक्रिया से आपको नहीं गुजरना होता अगर आपको बेसिक रूल याद है। एक और उदाहरण दे, जैसे मिल जाए 3x माइनस 4x³ तो आप x बराबर साइन थीटा ही रखेंगे, यहाँ साइन इनवर्स रहे, क्योंकि ये साइन 3 थीटा का रूल क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसी प्रकार जो बेसिक रूल है त्रिकोणमिति के वो बहुत मदद करेंगे आपको प्रतिलोम के अंतर्गत। जो अगला टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका क्या है, प्रतिलोम का ही है। प्रतिलोम एक चैप्टर भी है, पीछे पढ़ाया गया है, दोबारा वही विस्तृत पढ़ाएंगे ग्राफ के रूप में, तो आता चला जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तेजी से। आज की क्लास यही समाप्त होती है और नेक्स्ट में आपको इसी रूप में एक एक प्रश्नों के साथ आपको मिलेंगे प्रतिलोम में, जिससे एक ना एक प्रश्न जरूर उठता है बोर्ड में, महत्वपूर्ण, इसलिए गंभीरता से देखते चलिए। एक बार देख लीजिए वीडियो, दूसरा बार क्या करिए, नोट्स बनाते हुए प्रश्नों को लगाइए। अगर कोई सुझाव हो या कोई बात नहीं समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।